हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी जो ये क्लास जो रहने वाली है ये सुपरलेटिव इंडिया का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने कुछ अपने इंपोर्टेंट सुपरलेटिव के बारे में बात करी थी और आज हम और उनसे भी ज्यादा इंपोर्टेंट सुपरलेटिव की बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके थे, बस एक क्विक रिवीजन लेंगे जल्दी से जल्दी कि ये लॉन्गेस्ट हमने रिवर ब्रिज की बात करी थी। ये हमारा लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज था, कहां पर? महात्मा गांधी सेतु पटना पर है। और लॉन्गेस्ट एनिमल फेयर है सोनपुर बिहार में था, इसकी हमने बात कर चुके हैं। और लॉन्गेस्ट ऑडिटोरियम था ये श्री सन्मुखनंदन हॉल मुंबई में था। और लार्जेस्ट लेक जो हमारी है वो बुलर लेक जम्मू कश्मीर की है। और लॉन्गेस्ट जो डैम है वो भाखड़ा डैम है सतलुज रिवर पर और पंजाब में है। ठीक है, डेजर्ट की बात हम कर चुके हैं। लार्जेस्ट केव टेम्पल, गुफा के अंदर सबसे बड़ा जो टेम्पल है वो कौन सा? हमारा कैलाश टेम्पल है, एलोरा महाराष्ट्र में है। लॉन्गेस्ट डेजर्ट, जू, मॉस्क्यू और पीक, सब इन सब पर हम बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम द लॉन्गेस्ट टनल। टनल का मतलब क्या होता है? गुफा। या गुफा कौन सी हमारी? जवाहर टनल। ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर। पहले अटल टनल थी, अब जवाहर कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है ये। द लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा हमारा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल खाड़ी में। ठीक है, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो हमारा डेल्टा है वो कहां पर है? सुंदरबन डेल्टा है। कुछ रिवर हमारी डेल्टा बनाती हैं और कुछ रिवर हमारी क्या बनाती हैं? हैं जो हमें भ्रंश वैली से जाती हैं, जो भ्रंश घाटी से होते हुए रिफ्ट जो बनाती हैं। द स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं आपको, बहुत बार क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर मैक्सिमम फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा वन जंगल पाए जाते हैं। वो ऐसा हमारा कौन सा स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश है। और अगर मैं अप्रोक्सीमेट की बात करूं तो 26% जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। याद रखना, मध्य प्रदेश कितने? 26%। इससे आगे मैं बात करूं द हाईएस्ट वाटरफॉल, कि सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? जोग और गरसोपा। गरसोपा कहां पर है? कर्नाटका पे है, शरावती रिवर पर है, याद रखना है। और 455 मीटर है, याद रखना है। जोग या गरसोपा, याद रखना, नाम जोग है या फिर गरसोपा है, कर्नाटक में है, शरावती रिवर पर है। और 455 ये मीटर का है, याद रखना है। इसके बाद देखिए द लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ा रोड कौन सा हमारा? ग्रांड ट्रंक रोड, याद रखना, ग्रांड ट्रंक, जीटी रोड जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जीटी रोड, याद रखना। ठीक है, दिल्ली टू कलकत्ता कहां पर है? दिल्ली टू कलकत्ता हमारा कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट रोड है। सॉरी। द हाईएस्ट गेटवे, सबसे बड़ा जो दरवाजा है वो कौन सा हमारा? वो है बुलंद दरवाजा। और ये कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी यूपी में है। और फतेहपुर सीकरी भी में जो जगह है वो यूपी के मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, याद रखना। द हाईएस्ट गेटवे है बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी का हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट का है? यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। लॉन्गेस्ट रिवर, हमारे भारत की सबसे जो लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? गंगा रिवर है, जो गंगोत्री से निकली है। और 2640, ये क्या? 2640 किलोमीटर। कहीं पर इसका डाटा आप पहले आता था 2525, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। आपको 2525 ही डाटा सही है। और 2640 किलोमीटर। इसको लार्जेस्ट म्यूजियम, म्यूजियम क्या होता है? हमारे संग्रहालय जो हमारे होते हैं वो कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता के अंदर सबसे बड़ा कहां पर है? कोलकाता में। कौन सा? इंडियन म्यूजियम हमारे, ये भी हमें याद रखना है। इंडियन म्यूजियम हमारा इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। और कहां पर है ये? कोलकाता में है। और कोलकाता कौन से स्टेट की कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। और वहां की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। इसके बाद देखिए द लार्जेस्ट डोम, कौन सी है ये? है गोल गुंबज। डोम होता है कौन सा? जो हमारे ये होते हैं बिल्डिंग के ऊपर जो रखे जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं डोम।
कौन सा है, गोल गुंबज, कहां पर है, बीजापुर, और बीजापुर कहां पर है आपका, कर्नाटका में है, कहां पर है, कर्नाटका में, याद रखना है, बीजापुर कहां पर है, कर्नाटका में है, और ये हमारा सबसे बड़ा डोम कौन सा, गोल गुंबज है। ठीक है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे बैंक है, लेकिन यहां पर जहां पूछा है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर कौन सा है हमारा, एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए, द लॉन्गेस्ट कैनाल, इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल है, और ये कहां पर है, राजस्थान पर है। राजस्थान की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो जयपुर है। ठीक है, याद रखना कौन सा, द लॉन्गेस्ट कैनाल कौन सी हमारी, इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल है। इसके बाद देखिए, द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, अब देखो इसमें गोरखपुर लिखा हुआ है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, ये गोरखपुर नहीं है अब। इसको देखिए, द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, रेलवे की भारत के अंदर सबसे जो लंबी रेलवे टनल है वो कौन सी है, पीर पांजाल रेलवे टनल है। कौन सी, पीर पांजाल रेलवे टनल, वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, याद रखना। ठीक है, उसके बाद बिगेस्ट स्टेडियम, युवा भारती स्टेडियम नहीं है, अब हमारा नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम है, कहां पर, गुजरात में है, याद रखना। सबसे बड़ा जो स्टेडियम है ये भी नहीं है इसमें। इसके बाद द मोस्ट पॉपुलस सिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी वाली जो हमारी कौन सी है, वो है मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। इसके बाद द लार्जेस्ट सी ब्रिज, सबसे लंबा सी ब्रिज, सी ब्रिज समुद्र का किनारा सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, तो याद रखना अन्ना इंदिरा गांधी ब्रिज, तमिलनाडु के अंदर, याद रखना है, कहां पर, तमिलनाडु, कौन सा, अन्ना इंदिरा गांधी। इसके बाद देखिए, द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट, सबसे लंबा यात्रियों का जो ट्रेन रूट है वो कौन सा है, वो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ आसाम में पड़ता है, याद रखना, आसाम, और कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में है, याद रखना। है सबसे बड़ा हमारा क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, इसमें दे रखा NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, वैसे हमारा 44 है, वैसे कई जगह आपको 44 मिलेगा और कई जगह आपको NH7 मिलेगा। उसके बाद देखिए, द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन बनाता है। और देखिए, इसको मैं समझा देता हूं आपको कोस्ट लाइन के बारे में। एक्चुअली कोस्ट लाइन होते क्या है, देखिए ये इंडिया है हमारा, साउथ पार्ट इंडिया का, तो इधर क्या है हमारे, वाटर है, और ये क्या हमारी लैंड है। जहां पर भी पानी और जमीन का मिलन होता है, जैसे जहां एक का स्टार्टिंग और दूसरे का एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे यहां पर लैंड की क्या होती है, एंडिंग होती है, और वाटर की क्या होती है, स्टार्टिंग होती है। तो इनके बीच को जो यहाँ जो एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो भारत के अंदर 9 राज्य ऐसे हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा कौन सा बनाता है, गुजरात बनाता है। मैं वो आपको 9 स्टेट ही बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो गुजरात है उसका जो डाटा है वो है 1600 किलोमीटर। देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर पड़ता है हमारा गुजरात, ये हो गया पहला। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो होगा हमारा महाराष्ट्र, अगर थर्ड की मैं बात करूं तो हमारा होगा गोवा, और अगर फोर्थ की मैं बात करूं तो हमारा होगा कर्नाटका। 4 हो गए। इसके बाद देखिए 5 पर हो गया हमारा तमिलनाडु। उसके बाद क्या हो गया हमारा, तमिलनाडु के बाद आंध्रा। कितने पर हो गया, 6 पर आंध्र प्रदेश। 7 पर ओडिशा। 8 पर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, और थोड़ा सा छत्तीस और होता है उसका 9 जो स्टेट हो जाएगा हमारा, या 9 यूटी होती है अंडमान निकोबार हमारी। ठीक है, इस तरह ये हमारे 9 स्टेट होते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला। एक 9 जो स्टेट बच गया हमारा वो बच गया केरला, याद रखना। और 9 के अलावा एक
हमारी यूटी अंडमान निकोबार, जिसकी कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं तो 1962 किलोमीटर की बाउंड्री है किसकी, अंडमान निकोबार की, और 1600 किलोमीटर की बाउंड्री है हमारी किसकी, गुजरात की। अगर मैं यूटी को ऐड करके बात करता हूं तो सबसे ज्यादा किसकी है, अंडमान निकोबार की है। ये बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया है कि 9 हमारे स्टेट होते हैं जिनकी कोस्ट लाइन, जो कोस्ट लाइन बनाते हैं, उनमें से गुजरात की सबसे ज्यादा है। अगर मैं स्टेट की बात करूंगा, अगर यूटी को ऐड कर लूं तो सबसे पहले नंबर कौन है, अंडमान निकोबार, और उसके अलावा 9 कौन कौन से हैं, गुजरात है, गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटक के बाद केरला आ जाएगा यहाँ पे, और केरला के बाद तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इस तरीके के हमारे कौन से हो जाते हैं, 9 स्टेट हो जाते हैं जो कोस्ट लाइन बनाते हैं। ठीक है, इस तरह आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।